नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आज की दिन भर ताजा खबरें चलिए जानते हैं। पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी को गया में मिलेगा राजनीतिक मोक्ष। बिहार दौरे पर दिलीप जायसवाल ने कसा तंज, बोले जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डूबो देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहां जाते हैं वहीं कांग्रेस की लुटिया डूबो देते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह इनकी हार हुई है। गया मोक्ष की भूमि है। अब अंतिम में बिहार आ रहे हैं। गया होते हुए ही दिल्ली लौटेंगे। उन्हें गया में ही राजनीतिक मोक्ष मिलेगी। लालू के नाम पर तेजस्वी राजनीति कर रहे वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कहा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगली बड़ी खबर जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स जरूर लिखें आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं। चिराग बोले चाचा के पास बेनामी संपत्ति, पोल खोल दूंगा। बड़ी मां से मिलने के बाद भड़के पारस ने कहा, दिल्ली तक की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है, अगर बंटवारा हुआ तो बात आगे तक जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है, अगर बंटवारा हुआ तो बात आगे तक जाएगी। दरअसल शनिवार को चिराग पासवान खगड़िया के शहर बन्नी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर जमकर भड़ास निकाली। अगली बड़ी खबर, सीएम आवास का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा की तैयारी पूरी। नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बिहार से पलायन रोकने, बेरोजगारों को नौकरी देने समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने सहित अन्य तरीके से भी संघर्ष करेंगे। यह बातें रविवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोमवार को पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल होने बेगूसराय आ रहे हैं। हमने जब राहुल गांधी तक यह बात पहुंचाई कि बिहार के हजारों लाखों युवा पलायन करने को मजबूर हैं। अग्निपथ स्कीम आने के कारण हजारों लाखों अभ्यर्थी सड़क पर दर-दर के लिए भटक रहे हैं। छात्र युवा बेरोजगार परेशान। अगली बड़ी खबर, कटिहार में दिखी गंगाजमुनी तहजीब। रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा। हिंदू युवाओं ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए बनाई मानव श्रृंखला। कटिहार में रामनवमी का त्योहार इस बार धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। शहर में निकली भव्य शोभायात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। शोभायात्रा जब मंगल बाजार स्थित जामा मस्जिद के सामने से गुजरी तब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाई। एमजी रोड फकीरत किया के पास महिलाओं ने भी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाई। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राणा सोनी और सामाजिक कार्यकर्ता अंकित सिंह ने कहा कि वे समाज की एकता की रक्षा कर रहे। अगली बड़ी खबर, मोतिहारी में किसानों को बड़ा झटका। 2 अलग अलग जगहों पर खलिहान में लगी आग। 3 एकड़ की गेहूं की फसल जलकर राख। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में रविवार को आग लगने की 2 बड़ी घटनाओं ने किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। दोनों मामलों में तैयार गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। पंचकछिया बड़का बलुआ में पहली घटना पताही पूर्वी पंचायत के पंचकछिया बड़का बलुआ सरेह में हुई, जहां किसान भाग्यनारायण ठाकुर की 5 कट्ठा में लगी तैयार गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने मोटर पंप और बाल्टी से पानी डालकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संघ 26 लोगों का इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई। बोले, ये हमारे साथ विश्वासघात। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जदयू नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी पंचायत अध्यक्ष और जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य मुर्शिद आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। मुर्शिद आलम ने कहा कि जदयू अब भाजपा की सहयोगी नहीं बल्कि गुलाम बन चुकी है। दोनों की विचारधारा में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों को सताने,
उनके हक छीनने और उन पर जुल्म करने के लिए लाया गया है। जदयू ने इसका समर्थन कर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। अगली बड़ी खबर, राजेश राम ने राबड़ी आवास में तेजस्वी से की मुलाकात। महागठबंधन के सीएम चेहरा पर बोले, इसको लेकर अलग से बैठक होगी, फिर तस्वीर साफ होगी। राहुल गांधी के आने से एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल नेता शकील अहमद खान भी थे। रविवार को मुलाकात के बाद राजेश राम ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी। इंडिया गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है, टाइम टू टाइम कैसे बैठक करनी है, इसको लेकर चर्चा हुई। राजेश राम ने कहा कि गठबंधन के जितने भी पार्टनर हैं बहुत जल्द ही एक साथ बैठने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि आज का मुद्दा यही था कि आप लोग के जो सवाल आ रहे थे। अगली बड़ी खबर, कारोबारी के घर 20 मिनट में 1.26 करोड़ की डकैती। चाचा प्रणाम बोलकर घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाकर 1.25 करोड़ के गहने कैश लूटे। पटना में कारोबारी के घर से 1.25 करोड़ के गहनों और 1.25 लाख कैश की लूट हुई है। डकैती अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित नालंदा कॉलोनी में रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी संतोष प्रकाश के घर हुई है। वारदात शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। संतोष प्रकाश उस समय घर पर थे। बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। उन्होंने गोदरेज में रखे कीमती जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। परिवार ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी।